Hello friends, welcome back in this amazing session. Today we are going to discuss all sum related functions. लास्ट क्लास में हमने आपसे काउंट से रिलेटेड सारे फंक्शंस को डिस्कस किया था, एक एक फंक्शंस को हमने एक्सप्लेन किया था। आज के सेशन में हम ऑल सम रिलेटेड फंक्शंस को देखने वाले हैं। यहाँ से सम अगर आप लिखते हैं तो सम में नियर अबाउट 11 फंक्शंस हैं और सारे फंक्शंस का हमने एक टेबल प्रिपेयर किया है सो दैट कि एक एक करके हम आपको इस फंक्शंस को एक्सप्लेन कर सकें और आपको इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकें। बेसिकली जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि फ्रेंड्स हम ये वीडियो सीरीज़ एक मिशन के तहत लेकर के आए हैं और मिशन ये है कि आपको इकोनॉमिकली फ्रीडम दिया जाए। और इकोनॉमिकली फ्रीडम फील करने के लिए ज़रूरी है कि आपको काम करने आना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए और वो भी इंडस्ट्रियल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है और वो तब हो सकता है जब आप रियल इंडस्ट्रियल असाइनमेंट्स पर काम करें। इसमें नियर अबाउट 12 सेट्स हमने तैयार किए हैं और ये सारे सेट्स किसी न किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके लिए हमने कुछ असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इस सीट्स के हेल्प से मैं आपको 3 फंक्शंस एक्सप्लेन करने वाला हूं। ड्रैगन हर्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के इनवॉइसेस को क्रिएट किया है और उसके बेस पर हम आपको अगले फंक्शंस को समझाने वाले हैं और इस तरह से हमने अलग अलग सीट्स के ऊपर ये सारे फॉर्मूलेज और असाइनमेंट्स को प्रिपेयर किया है कि आपको बेहतर तरीके से इसके कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए। सबसे पहला फंक्शन है सम फंक्शन। बेसिकली सम फंक्शन एक कॉमन फंक्शन है जो जनरली आपने कई बार अभी तक यूज किया होगा, लेकिन उसके साथ कई ट्रिक्स भी जुड़े हुए हैं। अगर आप उस ट्रिक्स के साथ फॉलो कर रहे हैं तो बेहतर है, क्योंकि कंपनीज में ट्रिक्स को ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि आप कम समय में बेहतर आउटपुट कैसे दे सकते हैं। और ये काम फ्रेंड्स कीबोर्ड की हेल्प से अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप कीबोर्ड्स के हेल्प से ही करें, माउस को आप बिल्कुल टच न करें। नॉर्मल तरीके से अगर आप सम फंक्शंस को कॉल करते हैं और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यूज देते हैं, कॉमा यहाँ दे रहे हैं और कोई सिलेक्टेड वैल्यूज का सम अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कॉमा से आप उसको सेपरेट करते चले जाइए और जितनी वैल्यूज आपके पास है सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये सम आपका कैलकुलेट हो गया है। तो एक तरीका ये है, नॉर्मल तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि रो वाइज या कॉलम वाइज अगर आपको सम फाइंड करना है तो आप यहाँ कर्सर रखिए और यहाँ से सम फंक्शंस ले लीजिए। सम फंक्शन लेकर के इसका एक रेंज होता है, रेंज क्रिएट करने का तरीका ये है, आपको हमने सेपरेट वैल्यूज को ऐड करना बता दिया, लेकिन रेंज के साथ क्या होता है कि आप फर्स्ट सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जिसकी सेल रेफरेंस वैल्यूज जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से कॉलन लेते हैं और कॉलन के साथ यहाँ से आप कॉलन लीजिए और लास्ट सेल पर यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो देखिए H3 से H12 तक का एक रेंज तैयार हो जाएगा और फिर एंटर प्रेस करके आप उसका सम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपने देखा। तीसरा तरीका ये है, थर्ड वे ये है कि आप यहाँ से एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। देखिए आप लास्ट सेल में यहाँ कर्सर लेकर के आएंगे, एग्रीगेट फंक्शंस के इन सारे फंक्शंस को डिस्कस किया था। इसमें सम फंक्शन है, टॉप पे आपको मिलता है, आप यहाँ एक बार क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे वैल्यूज को सम करके आपको दिखा देगा। ये सभी कंसेप्ट जो हैं वो छोटे टेबल्स के ऊपर इंप्लीमेंट होंगे। छोटे टेबल्स का मतलब है कि अगर आप 20 25 50 एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स अगर आप ले रहे हैं या डाटा ले रहे हैं तो वहाँ ये कंसेप्ट काम करेगा। लेकिन हज़ारों में अगर आप डेटा ले रहे हैं और वहाँ आपको सम फाइंड करना है तो ये बड़ी एक समस्या बन जाएगी आपके लिए कि आप उसका रेंज सेलेक्ट करें, क्योंकि रेंज सेलेक्ट करने के तरीके कई अलग अलग हैं। मैं उस वेज को भी आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखिए रेंज सेलेक्ट करने का एक तरीका तो हमने बताया कि भाई फर्स्ट सेल पे आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए और फिर कॉलम दे करके लास्ट सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप माउस की मदद से भी आप ऐसे सिलेक्शन ले सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप छोटे रेंज के टेबल्स पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें 5000 वैल्यूज हो तो उसके लिए माउस से सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेल में कैलकुलेट होकर के आ जाएगा जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है समी फंक्शंस और इफ देखते ही आप समझ गए हैं कि इफ एक कंडीशन है और सम के साथ यहाँ लग करके आ रहा है तो डेफिनेटली इसमें कंडीशंस के बेस पर सम कैलकुलेट किया गया होगा और आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कंडीशंस के बेस पर ही यहाँ सम कैलकुलेट किया जाता है। इफ कंडीशन जो है वो सिंगुलर है और इसमें एक ही कंडीशन यूज किया जाता है। एक कंडीशन कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ
आइटम्स में एसी 2 जगह मुझे दिख रहा है इस कॉलम में, और फ्रिज है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ दिए गए हैं। मुझे अगर पता करना है कि टोटल एसीज़ के कितने रेट हैं, मतलब जितने एसीज़ यहाँ मेंशन किए गए हैं उनके टोटल प्राइसेस अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो फिर हम यहाँ सम इफ फंक्शंस लगाएंगे। इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सम इफ फंक्शंस को आप यहाँ से कॉल करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको रेंज देना है। रेंज का मतलब है कि किस आइटम्स के बेस पर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ प्रोडक्ट के बेस पे करना चाहता हूँ। हमने इसके रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। क्राइटेरिया क्या है, तो एसी, तो एसी पर हमने यहाँ से सिलेक्ट करके उसके क्राइटेरिया को यहाँ इंप्लीमेंट कर लिया। और आप देखेंगे लास्ट में सम रेंज आपको दिया गया है। तो सम रेंज यानी कि किस वैल्यूज को सम करना चाहते हैं, तो मैं रेट को करना चाहता हूं, तो रेट के रेंज को हम पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एसी यहाँ 40,000 का है और यहाँ जो एसी है वो 20,000 का है, जो अलग अलग कंपनीज के हैं और इसी वजह से इसके प्राइसेस जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हम दोनों एसीज के रेट को यहाँ सम कर चुके हैं और ये काम हमने कंडीशंस के बेस पे किया है। तो आई होप आपका सम इफ फंक्शंस जो है वो क्लियर हो गया है। सम इफ फंक्शंस बनाने के पीछे लॉजिक भी यही है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कंडीशंस तो है, लेकिन एक से ज़्यादा कंडीशंस इस पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और उसके लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। देखिए, यहाँ पहले हम सम इफ्स फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर कई सारे क्राइटेरिया रेंज आपको दिए गए हैं, कंडीशंस दिए गए हैं, लेकिन सम इफ में और सम इफ्स में बेसिकली एक डिफरेंस होता है इंप्लीमेंटेशन का। सम इफ्स फंक्शंस को कैलकुलेट कर रहे थे तो इस सम रेंज का जो पैरामीटर था वो एंड में था, लास्ट में था, लेकिन सम इफ्स में ये सम रेंज का पैरामीटर्स जो है आपको पहले मिलेगा। सम रेंज वो पैरामीटर होता है जिसका आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिसका आप सम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम इस रेट वाले कॉलम्स को सेलेक्ट करके इसका एक रेंज दे देंगे, कॉमा दीजिए, और पहले क्राइटेरिया जो है ये आइटम्स के बेस पर, तो यहाँ से आइटम के कॉलम को सिलेक्ट करते हुए कॉमा देंगे और जिस भी प्रोडक्ट का सम हमें फाइंड करना है उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फ्रिज बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, तो फ्रिज को हमने ले लिया, कॉमा देंगे और फिर दूसरे क्राइटेरिया के तौर पे हम यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनी के रेंज को हमने यहाँ से इंप्लीमेंट कर लिया है, कॉमा, और फिर जिस कंपनीज के बेस पर हम सम रेट फाइंड करना चाहते हैं उस कंपनी को हमने सिलेक्ट कर लिया और कंपनी है एलजी। फिर हमने इसको सिलेक्ट करते हुए और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे कि कंडीशंस के बेस पर आप फाइंड कर चुके हैं कि टोटल इस टेबल में फ्रिज जो है वो कितने रेट के हैं और उसके रेट को हमने यहाँ प्लस कर दिया है। और आपको समझाते हैं कि सम प्रोडक्ट का कितना बेहतरीन यूज आप कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक इनवॉइस तैयार किया हुआ है, ड्रैगन हट फास्ट फूड रेस्टोरेंट का है, और इसमें इनवॉइस नंबर, डेट आपको दिया गया है, टोटल क्वांटिटी और बिल अमाउंट जो है वो यहाँ हमें शो करना है। और अगर हमें टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल का वही लॉजिक है कि आप यहाँ टोटल के सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल का साइन देंगे और फिर क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ मल्टीप्लाई लेंगे, प्राइस पर यूनिट वाले सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। और फिर आप इस सेल को सिलेक्ट करते हुए डबल क्लिक कर देंगे और देखेंगे कि ये पूरे कॉलम पे ये फॉर्मूला जो है यानी कि इम्प्लीमेंट हो गया है। अब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू देते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हैमबर्ग जो है वो 2 ऑर्डर किया किसी कस्टमर ने, तो जैसे आप यहाँ 2 लिखेंगे, ये क्वांटिटी और प्राइस जो है मल्टीप्लाई होकर के आपको टोटल यहाँ दिख जाएगा। यहाँ अगर मान लीजिए कि सैंडविच की उसने 1 की ऑर्डर दी है, तो इस तरह से 1 के जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ आपको नज़र आएगा। सम हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि सम फाइंड करने का आसान तरीका है, अल्ट के साथ इक्वल आप प्रेस कर दीजिए और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि उसका जो टोटल बिल अमाउंट है वो यहाँ कैलकुलेट होकर के आ गया है। और अब हम चाहते हैं कि अगर ये लिस्ट काफ़ी बड़ा हो, यानी कि उसमें मेनूज, ये बेसिकली मेनू हैं और हो सकता है कि मेनू 100-200 भी हो और एक काफ़ी लंबा शीट्स अगर इनवॉइस क्रिएट हो जाता है, तो एंड में जा करके और उस मेनूज को देखना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो उसके लिए बिल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी जो है वो हम चाहते हैं कि यहाँ आ जाए। सम फंक्शंस को हम यहाँ से यूज कर लेंगे और इसके रेंज को हम यहाँ से पास कर देंगे। देखिए, जो रेंज है हमारा, इस रेंज को हम पास करके ब्रैकेट्स को क्लोज करके और एंटर प्रेस करेंगे। ये टोटल क्वांटिटी यहाँ आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा लेता हूँ। बिल अमाउंट आपको इसमें दिखाना है, तो बिल अमाउंट के लिए देखिए कितना आसान तरीका है। सम प्रोडक्ट फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ दिया हुआ है, तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसको
कॉल कर लीजिए और इसके अंदर एरे वैल्यूज आपको पास करना है। एरे के जगह पे आप क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके उसका रेंज दे दीजिए। देखिए हमने रेंज ले लिया है, कॉमा देंगे और फिर प्राइस वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करके उसका रेंज दे करके ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि जो सम अमाउंट आपको यहाँ दिखा रहा है वही सम अमाउंट जो है आपको यहाँ भी दिखा रहा है। इन दोनों में ये फर्क है कि यहाँ जो आप देख रहे हैं वो आप क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके 1 बाई 1 आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके बेस पर हम सम फाइंड कर रहे हैं, जबकि बिल अमाउंट में डायरेक्टली हमने क्वांटिटी और प्राइस वाले कॉलम को यूज करके कैलकुलेट किया है। और दो तरीकों से कैलकुलेट इसलिए हमने किया है क्योंकि टोटल निकालते वक्त अगर कोई भी शेल वैल्यूज ब्लैंक रह जाता है या कैलकुलेट नहीं होता तो दोनों वैल्यूज को हम अलग अलग तरीकों से मैच करके देख सकते हैं कि टोटल बिल अमाउंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दो फार्मूले हमने इंप्लीमेंट किए हैं और डेफिनेटली आपको सम प्रोडक्ट फंक्शन अमेजिंग लगा होगा क्योंकि इसमें आप दो ही कॉलम को यूज करके आप ये सम फाइंड कर रहे हैं। अब हम आपको कुछ मैथमेटिकल्स फार्मूले की तरफ लेकर के चलते हैं जिसमें सम स्क्वायर है, सम x2 my2 और इस तरह के कुछ फंक्शंस यहाँ आपको दिख रहे हैं। मैं एक एक करके पहले आपको क्लियर करता हूँ कि सम SQ का मतलब क्या है। बेसिकली सम स्क्वायर इसका मतलब है कि आप अगर किसी नंबर को स्क्वायर करके और उसका सम फाइंड करना चाहें तो आप ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इस फर्स्ट रोज के वैल्यूज को पहले कैलकुलेट करके हम आपको दिखाते हैं कि इस वैल्यूज को कैसे सम करेगा और फिर उसका स्क्वायर करेगा। देखिए इस फंक्शंस को पहले कॉल कर लेते हैं, यहाँ से सम स्क्वायर यानी कि सम SQ फंक्शंस को पहले कॉल कर लेते हैं और उसमें नंबर्स आपको पास करना है। नंबर के लिए हमने इस शेल को सिलेक्ट किया, कॉमा और फिर दूसरे शेल को यहाँ से सिलेक्ट करके ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और फिर एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए 13 आ गया है। 13 का क्या मतलब है कि 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 4 होगा और 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होगा, तो 4 और 9 को प्लस करेंगे कि 13 आ जाएगा। और जरूरी नहीं है कि दो नंबर्स, आप जितने भी नंबर्स, इसीलिए हमने एक सीरीज दिया हुआ है कि आप इस नंबर्स को और भी बड़ा कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं और आपको सम स्क्वायर फंक्शंस को कॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए पहले नंबर्स को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, ये हमारा दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर जो है वो G4 है। तो G4 को यहाँ से हम मैनुअल लिखते हैं क्योंकि वो हाइड हो गया है और यहाँ आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए इन तीनों वैल्यूज को सेपरेटली स्क्वायर करके प्लस किया गया है। आई होप सम स्क्वायर फंक्शंस आपका क्लियर हो गया है। अगले फंक्शंस को समझाते हैं जिसमें सम x2 my2, इसका मतलब ये है कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लॉजिक पर काम करना है। m का मतलब यहाँ माइनस है और x2 का मतलब एक्स स्क्वायर है। फ्रेंड्स जहां भी फंक्शंस में आप इस तरह के नोटेशंस देखें x2 या x3 तो आप समझें कि वो क्यूब या स्क्वायर आपको दिया गया है। इसी तरह से यहाँ हमने उस फंक्शंस को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आपका कंसेप्ट यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास x के जगह पे 5 है और y के जगह पे 3 है तो आप उसका आउटपुट यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ इस फंक्शंस को कि आप इस फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे। यहाँ सम फंक्शंस में जा करके अगला फंक्शंस हम यहाँ से लेते हैं सम x2 my2 और इसमें हमने एरे को पास कर दिया है। एरे में यहाँ से पहले वैल्यूज के तौर पे हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और फिर दूसरे वैल्यूज के तौर पे भी हमने इसे सिलेक्ट किया है और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि ये आपका आउटपुट आ गया है। अगर इस फार्मूले के बेस पर हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएं तो देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ होता है कि 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होगा और जब हम 25 से 9 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट आपको 16 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है। और अगला फंक्शन है आपका सम x2 py2 का मतलब है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसे आप इस फंक्शंस की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप इस फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे, कॉल कर लिया है और अब देखिए इसमें आप पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर सकते हैं। पैरामीटर के तौर पे हमने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया और फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट को क्लोज किया तो आप देखेंगे कि यहाँ आउटपुट में आपको 34 नजर आ रहा है।
एक बार हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 25 में अगर 9 को प्लस करें तो 34 ही आएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि पहला जो फंक्शन है सम स्क्वायर, ये भी तो यही काम कर रहा था, अलग से सम x2 p y2 फंक्शंस बनाने का रीजन क्या है? फ्रेंड्स, रीजन है, और आप गौर से देखें तो आपको ये रीजन भी समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम सम स्क्वायर फंक्शन यूज कर रहे थे तो हमने पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट करके हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया था। आपको मैं फंक्शन फिर से दिखाऊं, देखिए यहाँ हमने E3, F3 लिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक एक करके हम नंबर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आप अरे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अरे का मतलब है एक से ज्यादा नंबर आप एक साथ ले सकते हैं, और यही खासियत है सम x2 p y2 में कि आप इस फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते वक्त हाँ, पैरामीटर के तौर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अरे x और अरे y लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप एक लिस्ट ले सकते हैं, आप एक पूरा का पूरा अरे ले सकते हैं और उसके ऊपर ये फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो काम आप सम स्क्वायर फंक्शन से नहीं कर सकते। तो इसी कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। और इसकी दूसरी खासियत ये भी है कि ये आपको नंबर को भी स्क्वायर निकाल करके दे देगा, यानी कि अगर आप सिंगल नंबर का स्क्वायर फाइंड करके और उसका सम निकालना चाहते हैं तो भी काम आप इस फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। और अगर आप पूरे एरे का भी सम फाइंड करना चाहते हैं स्क्वायर के साथ तो वो भी काम आप कर सकते हैं। और अगला फंक्शन है सम x m y2। देखिए, x का मतलब है x, m का मतलब माइनस से ही है, और y2 का मतलब है स्क्वायर। तो दोनों पे स्क्वायर तो देना नहीं है, इसको बोलेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो आपको ऊपर के इस फंक्शंस में दिख रहा है सम x m y2। और यहां से देखिए अरे की वैल्यूज पास कर सकते हैं या सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले सिंगल वैल्यूज को पास करके आपको दिखाते हैं। देखिए, पहले हमने 2 पास किया और कॉमा दे करके फिर से हमने इस थर्ड वैल्यूज को लेकर के और एंटर प्रेस किया तो आपको 1 मिलेगा। 1 क्यों मिलेगा कि 2 से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो -1 आएगा, और -1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब मैं अगर इसकी वैल्यूज को चेंज कर दूं, जैसे यहाँ हम 5 कर देते हैं और यहाँ हम 3 ही रहने देते हैं, तो देखिए 4 आ गया है, क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 होगा, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा। आई होप आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है और हम अपने इस मिशन में 8th फंक्शंस तक पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि डी सम आई सम जो फंक्शन है इसको हम एक साथ अगले सेशन में कवर करें, जिसमें काउंट्स के भी कुछ फंक्शंस डी सम के फंक्शंस रह गए थे। तो डी सम से रिलेटेड यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं उसके लिए मैं आपको इसी सीरीज के अगले सेशन में मैं आपको कंप्लीट एक वीडियोस के साथ मिलूंगा। तब तक मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमने लास्ट क्लास में और इस क्लास में जो भी फंक्शंस आपको हमने समझाए हैं उसके कंसेप्ट्स आप बिल्कुल क्लियर कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। चलिए, मिलते हैं आपसे इस सेशन के अगले वीडियोस में। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, सो दैट कि इस नोटिफिकेशंस के लिए आपको इंतजार न करना पड़े और ढूंढना न पड़े, आपको आसानी से अगले सीरीज के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।